दोस्तों, मैं हूँ आज मोनिका और लेकर आई हूँ इस कहानी का अगला एपिसोड। उस बच्चे का नाजुक चेहरा और आंसू से भरी आंखें देविका की ओर ऐसे देख रही थी जैसे उसने कुछ बहुत गलत किया हो। शैतान! वो काली बिल्ली उस बच्चे को देखकर चीखी। वो छोटे बच्चे ने कहा, मैं कोई शैतान नहीं हूँ। उस मासूम बच्चे को प्यार से देखकर देविका ने पूछा, कौन हो तुम? वो काली बिल्ली ने कहा, इसे यहाँ से बाहर निकालिए, ये पक्का एक शैतान है। जब से वो इस दुनिया में आए हैं तब से हर तरह की अजीब अजीब चीजें उनके साथ हो रही हैं। जैसे ही उस छोटे बच्चे ने बिल्ली को ये कहते हुए सुना, वो रोने लगा। मैं शैतान नहीं हूँ, तुम मुझे बाहर नहीं फेंक सकती। मैं तुम्हारी संबंधी आत्मा हूँ। तुम अपनी संबंधी आत्मा को बाहर कैसे फेंक सकती हो? उस बच्चे ने देविका से कहा। उस बच्चे की आंखों से बड़े बड़े आंसू टपक रहे थे और पूरे कमरे में कमल की मीठी खुशबू फैल गई। देविका ने कहा, मुझे ये नहीं पता था कि संबंधी आत्मा किसी इंसान में भी बदल सकती है। उस छोटे बच्चे ने देविका की ओर ऐसे देखा जैसे उसने कुछ गलत कहा हो। उसने उससे कहा, मैं सच में तुम्हारी संबंधी आत्मा हूँ। अगर तुम्हें मेरा यकीन नहीं है तो मैं कोई भी रूप बदल सकता हूँ। वो धीरे से खड़ा हुआ और उसने अपने आंसू पोंछे और वो वहाँ से गायब हो गया। उसकी जगह पे अब बीच हवा में उड़ रहा था एक सुंदर सफेद कमल। देविका ये सब देखकर चौंक गई और कुछ कह भी नहीं पा रही थी। वो सफेद कमल एक बार फिर गायब हो गया और उसकी जगह पर वो छोटा बच्चा एक बार फिर आ खड़ा हुआ। उस पल में देविका को अपनी दुनिया के जादूगरों की याद आने लगी। उस छोटे बच्चे ने पूछा, क्या अब तुम्हें यकीन है? वो छोटा बच्चा उसके जवाब का इंतजार करते हुए उसकी तरफ उत्सुकता से देख रहा था। हालांकि उस बच्चे को पता था कि आत्माओं की दुनिया में वो बाकियों से अलग था, लेकिन फिर भी वो एक संबंधी आत्मा है। देविका अपनी खुद की संबंधी आत्मा को गौर से देख रही थी। पहले ही उसके लिए ये समझना मुश्किल था कि उसकी संबंधी आत्मा एक फूल है, और अब ये कि उसकी संबंधी आत्मा रूप भी बदल सकती है। हालांकि उसके छोटे हाथ पैरों को देखकर अगर किसी ने उसे एक मुक्का भी मारा तो वो तुरंत ही वहीं गिरकर मर जाएगा। अब तो तुम किसी काम के नहीं हो, देविका ने उससे कहा। वो खुश नहीं थी क्योंकि उसकी संबंधी आत्मा वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। सोच में पड़ी हुई देविका को यह एहसास नहीं हुआ कि उसने ये कहकर कितनी बड़ी गलती की थी। पहले से ही वो छोटा बच्चा देविका की ये बातें सुनकर रोने की कगार पर था। ऐसा मत कहिए, मैं आपके काम आ सकता हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मुझे अपने आप से दूर मत करिए। उस बच्चे ने कहा। अपनी मालकिन की ये नफरत वो सह नहीं पाया और वो उसके कदमों में आकर गिरा। वो उसके एक पैर को पकड़कर जोर जोर से रो रहा था। मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ, मुझे वहां दोबारा मत भेजिए। उस बच्चे ने जिद में कहा। वहां ना भेजूं? कहाँ? देविका ने उस छोटे बच्चे से पूछा। आत्माओं की दुनिया में, उस बच्चे ने रोते हुए कहा। जब इस दुनिया में एक बच्चे का जन्म होता है तब संबंधी आत्मा उसकी मानवीय रूह के साथ एक बंधन में बंध जाती है और वो संबंधी आत्मा उस शरीर के अंदर सो जाती है और उसके 20वें जन्मदिन पर एक बार फिर जागती है। उन दोनों को मृत्यु तक कोई भी अलग नहीं कर सकता। अपने पूरे जीवन में एक इंसान सिर्फ एक ही संबंधी आत्मा के साथ बंधन में बंध सकता है, भले ही उसकी संबंधी आत्मा का कोई इस्तेमाल हो या ना हो। उसके पास कोई और चारा नहीं है। तो तुम वहां से आए हो? देविका ने उससे पूछा। वो पहली बार ऐसी किसी जगह के बारे में सुन रही थी। उस छोटे बच्चे ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। उसे डर था कि उसकी मालकिन उससे नफरत न करने लगे। उसने कहा, उनके जागने से पहले संबंधी आत्मा आत्माओं की दुनिया में रहती है और अगर उसके इंसान की मौत हो जाती है तो वो फिर उस दुनिया में चले जाते हैं। जगह बहुत डरावनी है। मैं अभी अभी वहां से बचकर निकला हूँ, मुझे दोबारा वहां मत भेजिए। देविका चाहती थी कि वो उसे वहां भेज दे, लेकिन क्या वो ऐसा कर सकती थी? मैं आपके काम आ सकता हूँ, मुझे एक मौका तो दीजिए, उसने देविका से कहा। उस बच्चे के अंदर मानो अचानक से जोश आ चुका हो। उसने देविका के पैरों को छोड़ा और वो खड़ा हो गया। उसने अपने छोटे नाजुक हाथ सीधे देविका के सामने उठाए। देविका ने मासूमियत से पूछा, क्या? वो छोटे बच्चे ने अपनी नाक रगड़ी और उसके नाजुक चेहरे पर दर्द साफ साफ नजर आने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, खाओ। देविका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने उससे पूछा, क्या खाऊं? मैं एक खास किस्म का कमल हूँ। अगर तुम मेरे पेटल्स को खाओगी तो तुम्हारे खून की सारी गंदगी को मिटाकर ये उसे शुद्ध करेगा। उस छोटे बच्चे ने गर्व महसूस करके कहा। ये सुनकर देविका की आंखें चमक उठी। उससे बेहतर ये किसी को नहीं पता था कि खून को शुद्ध करना कितना कठिन है। चाहे कितनी भी अच्छी दवाई हो, उसकी भी एक सीमा होती है। मानव शरीर के अंदर गंदगी को मिटाकर शुद्ध करके उसके शरीर को सुधारना पुनर्जन्म के मुकाबले था। उसकी पिछली दुनिया में जहाँ मेडिसिन और टेक्नोलॉजी में इतना विकास था, वहाँ अब भी कई मेडिकल एक्सपर्ट और मानव शरीर के उनके प्रभाव पर खोज कर रहे थे
और उन्हें भी इसका उपाय आज तक नहीं मिला। अगर वो छोटा बच्चा जो कह रहा था वो सच है तो वाकई में बहुत काम का है। उसकी बात सच है या नहीं ये जानने के लिए उसने उस बच्चे के छोटे हाथ को पकड़ा। हालांकि उसे ये पता था कि वो एक सफेद कमल है, लेकिन उसके एक छोटे बच्चे के रूप लेने के कारण देविका के लिए कुछ भी करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो उसका हाथ अपने मुंह के करीब लाई और उसके डरे हुए चेहरे को देखा। उसकी आंखों में अभी से आंसू गिरने लगे। देविका कोई राक्षस नहीं थी। लंबी सांस लेकर देविका ने उसके नाजुक हाथों को नीचे रखा। हालांकि उस नन्हे कमल ने ठान रखा था कि वो अपनी मालकिन के काम आएगा। जब देविका ने उसके हाथ नीचे रखा तब वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। जब उसे वो दर्द महसूस नहीं हुआ तब उसे खुशी हुई कि उसे खाया नहीं गया, लेकिन उसे ये भी डर था कि उसकी मालकिन उसे वापस उसकी दुनिया में भेज देगी, क्योंकि वो किसी काम का नहीं था। उसने उससे कहा, मुझे डर बिल्कुल नहीं लग रहा है। देविका ने उसकी आंखों से भरी लाल आंखों को देखा और कुछ नहीं कहा। वो छोटा बच्चा बहुत निराश था। थोड़ा दर्द तो हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वो फिर से उग जाएंगे। छोटे कमल ने धीरे से कहा, तुम्हारे पेटल तुम्हारे शरीर का हिस्सा हैं? देविका ने उससे पूछा। छोटे बच्चे ने सिर हिलाते हुए हाँ कहा। तो अगर मैं किसी पेटल को खींचती हूँ तो मैं तुम्हारे हाथ को खींच रही हूँ? उसने पूछा। छोटे बच्चे ने फिर अपना सिर हिलाते हुए हाँ कहा। देविका बिल्कुल चुप थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो किसी मासूम को चोट पहुंचाकर अपना फायदा नहीं करवा सकती, इसलिए फिर एक बार ये कमल उसके किसी काम का नहीं था। मेरे पास ये है, उस छोटे बच्चे ने अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए कहा। उसने अपनी मुट्ठी धीरे से खोली। उसकी हथेली पर 5 बीज दिखाई दे रहे थे। देविका ने उससे पूछा, ये क्या है? वो छोटे कमल ने जवाब देते हुए कहा, ये कमल के बीज हैं। हालांकि ये मेरे पेटल जितने असरदार नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये हड्डियों को मजबूत और बोन मैरो को शुद्ध कर सकते हैं। उसने उससे कहा, लेकिन सिर्फ 5? देविका ने उससे पूछा। इसका ऐसा असर होना भी काफी फायदेमंद था। मेरे पास फिलहाल 5 ही हैं, बाकी के बीज वो खा गए। मैं सिर्फ 5 ही बचा पाया, लेकिन मैं हर महीने 1 बीज बना सकता हूँ। उस छोटे बच्चे ने समझाते हुए कहा। वो कौन? देविका ने उससे पूछा। उसे उस छोटे बच्चे की बात समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन 1 महीने में 1 बीज अच्छी बात है। उन 5 बीजों को सुरक्षित एक जगह पर रखने के बाद देविका उस छोटे बच्चे के बारे में सोचने लगी। हालांकि वो किसी से भी लड़ नहीं सकता था, लेकिन वो बहुत ही समझदार था। ये कमल के बीज शायद उतने असरदार ना हो, लेकिन फिर भी वो बहुत काम के थे। वो किसी भी इंसान के शरीर को बहुत ज्यादा मजबूत करने की ताकत रखते हैं। देविका को इस समय इसी की तो सबसे ज्यादा जरूरत थी। चाहे वो खुद हो, मौर्य अर्जुना हो या गौरव मौर्य, उन सभी को अपने शरीर को ताकतवर बनाने की बहुत जरूरत थी। दवाइयों का ज्यादा कुछ असर नहीं होता, और तो और उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। हड्डियों को मजबूत करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, और ये कमल के बीजों ने सबसे बड़ी मुश्किल को सुलझा दिया था। एक बार हड्डियां मजबूत हो गईं, तो बाकी के शरीर को मजबूत करना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अपनी संबंधी आत्मा के साथ अब वो इस दुनिया में खुलकर जी सकती है। भले ही इस छोटे कमल को लड़ना नहीं आता हो, लेकिन वो कम से कम अपने खुद के बलबूते पर तो इस दुनिया में जी सकती है। वो छोटा बच्चा देविका के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब उसने आखिरकार अपना सिर हिलाते हुए उसकी ओर देखा, ये जानकर कि अब वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी, उस छोटे बच्चे के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। उसने अपने मन में ये ठान लिया कि वो सबसे अच्छा संबंधी आत्मा बन के दिखाएगा और मालकिन का हर कहना मानेगा। वो उसके शरीर की जांच करने लगी और उसे ये पता चला कि उसके हर अंग की अलग अलग खूबियां हैं। उसकी त्वचा और खून से मानो किसी भी इंसान के शरीर का पुनर्जन्म हो सकता है, और तो और उसके आंसुओं में भी खून को शुद्ध करने की शक्ति है। अगर उसके लड़ने की ताकत की ओर ध्यान न दिया जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि वो किसी मूल्यवान खजाने से कम नहीं है। उसके आंसू इकट्ठा करने के लिए उस बिल्ली ने उसे काटा और उसकी आंखों से आंसू नल में से बहने वाले पानी की धार की तरह टपकने लगे। लेकिन इस बार उसके आंसुओं को एक छोटी बोतल में भरा गया। इसे खास तौर पर मौर्य अर्जुना और गौरव मौर्य के लिए तैयार किया गया था। इससे पहले कि वो खुद को मजबूत बनाए, मौर्य महल की सुरक्षा उन दोनों के कंधे पर थी। इतनी देर तक रोने के बाद वो छोटा